अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इनमें से हमने एक आंसर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब देखिए सबसे फर्स्ट पे हमारे पास पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। अब हमने इसके क्वेश्चन भी किए हुए थे, हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। नंबर 1 पे हमने सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर रो कितनी है। अब इसके अंदर एक रो है और कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे इन चारों में से ऐसा ऑप्शन मौजूद होगा जिसके अंदर एक रो हो और दो कॉलम होंगे। अब देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मतलब ये होता है कि आपने बाय फार्मूले आपने इसमें लिखना होता है m मल्टीपल n या m बाय n, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास इसका फर्स्ट एमसीक्यू क्या होगा, बी पार्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी तरह सेकंड हमारे पास है 2√0 0 2 इज कॉल्ड, कौन सा ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा, स्केलर मैट्रिक्स आएगा। अब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये स्केलर मैट्रिक्स है। हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, इसकी कंडीशन क्या थी, अगर वो 0 होगी तो हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर वो 1 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी के अंदर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन ये होती है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो 0 और 1 के अलावा बाकी जो मर्जी नंबर हो और वो सेम होना चाहिए। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी वजह से ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास है नंबर 3 पे विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे क्या होता है, 2 बाय 2 होता है, मतलब दो ही रो होंगे उसके अंदर दो ही कॉलम होंगे, या 3 बाय 3 या 2 बाय 2 या 4 बाय 4, मतलब उसके अंदर रो और कॉलम बराबर होंगी। अब ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, दो कॉलम है और तीन रो हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसके अंदर हो जाएगा, 2 बाय 3, मतलब इसके अंदर दो रो बन जाएगी और तीन क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। तो नंबर 4 का हमारे पास क्या आंसर था, बी पार्ट। अब देखिए इसी का 5 पार्ट हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 -1 इज, के एडजॉइंट का मतलब क्या होता था यहाँ पे, कि डायगोनल एंट्रीज जो होती है ना, ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब इंटरचेंज करते हैं इनको, इसको इनकी जगह रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को -1 की जगह पे और -1 को 1 की जगह पे, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये फर्स्ट वन को चेंज कर दिए। अब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है इनकी हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो पांचवें का आंसर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट आंसर इसका होगा। अब हमारे पास है 6 पार्ट, एक्स वाई और 2 1, हमने हमेशा रो और कॉलम मल्टीपल करना होता है। तो फर्स्ट नंबर को जब फर्स्ट से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 2x, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x मौजूद है, और y को जब y से 1 से करेंगे तो -y बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास सी आंसर आएगा। अब इसी का 7 हमारे पास है, इसका अपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 को x से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x होगा। और माइनस का 6 3 द 18, याद रखना है मोस्ट स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, माइनस का 9 इसका आंसर लगा देते हैं। तो ये माइनस का जो 18 है राइट पे जाएगा, प्लस होगा, प्लस होने के बाद यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि 2x और माइनस का 18 इज इक्वल क्या होगा, 0। तो 2x माइनस का 18 राइट पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, और x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल यहीं पे करते तभी ठीक है, 9 टू द 18, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। तो यहाँ पे इसका जो 7 का आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। इसका हमारे पास है 8 पार्ट, x प्लस मैट्रिक्स गिवन है इक्वल टू 1 0 0 1, देन x इज इक्वल, कि x की हमने वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत से स्टूडेंट की यहाँ पे मिस्टेक होती है, उनको पता नहीं चल रहा होता कि हमने इसको हल कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं रफ वर्किंग करके आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आपने क्या लिखना है, x इज इक्वल टू, जो आगे मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपने उसको लिख देना है 1 0 0 1, और मैट्रिक्स क्या करें, क्लोज। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास ना प्लस का मैट्रिक्स है, जब इसके राइट पे जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस लिखेंगे प्लस की जगह पे, -1
इसके बाद -2, 0 और -1 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, x और इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे 1 लगाएंगे, ये माइनस आगे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। इसी तरह आगे हमारे पास नंबर कौन सा है, 0, तो आपने क्या लगाना है 0 और माइनस, और ये माइनस जब 2 से मल्टीपल करेंगे मतलब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ हमने करना है और सेकंड को सेकंड के साथ करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। इसी तरह 0 और माइनस का क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इनको हम ऐड करेंगे 1 और 1 2, 0 में से 0 निकालेंगे 0, 0 प्लस 2 2, 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब यह है कि 8 का जो हमारे पास आंसर है वो कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। अब हमारे पास है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास है, 0 0 0 इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। हम कहेंगे यहाँ पे ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स, जिसमें यानी कि सारी एंट्रीज क्या होती है, 0 होती है, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। इसी तरह 1 0 0 1 ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। हम यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स भी लिखेंगे या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1 -1 0 -1 इज़, इसका एडिटिव इन्वर्स कहते हैं जो साइन प्लस के हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस का 1 है -1 करेंगे, माइनस का 2 है आप +2 लिखेंगे। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, प्लस माइनस होता है, आप 0 एज इट लिखेंगे। माइनस का 1 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का 1 आप लगाएं या प्लस लिखें या ना लिखें, तो मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये था इसका इन्वर्स। अब इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी और बी ए क्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल आपस में नहीं होते, हम क्या लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज, उन्होंने कहा कि ये ए और बी हम कब फाउंड कर सकते हैं, कब हमें इसको हल कर सकते हैं। याद रखना है कि ए और बी को हम उस वक्त ही हल कर सकते हैं जब ए और बी के हमारे पास जो मैट्रिक्स के नंबर होंगे, क्वांटिटी होंगी, वो सेम होनी चाहिए। जितनी रो है उतने ही रो होनी चाहिए, जितने कॉलम है उतने ही कॉलम होने चाहिए। मतलब जैसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये है ए और बी की क्वांटिटी क्या है, सेम होनी चाहिए, तो हम इसको तब हल कर सकते हैं। ये नो कि आपके पास 2 रो हों और 3 कॉलम हो और उधर से 3 कॉलम में 2 रो हों, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो याद रखना इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। A matrix is called dash matrix if number of rows and number of columns are equal। हमें पता है कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 की फिल इन दी ब्लैंक। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। इफ़ a + 3 6 4 b - 1 इक्वल है -3 6 और 4 2। दो मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे a + 3 और 6 कॉलम मौजूद है, इसके बाद है 4 b - 1 और मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद इक्वल हमारे पास है मैट्रिक्स जो है -3 और 6, इसके बाद है 4 और 2, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखें a और b की हमने वैल्यूज़ को जो फाइंड करना है, नंबर 1 पे यहाँ पे देखें a + 3, ये फर्स्ट जो हमारे पास रो है इसका जो फर्स्ट नंबर है, तो ये इक्वल होगा फर्स्ट नंबर के। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है a + 3 इज इक्वल किसकी होगा, -3 की होगा। अब इसी तरह देखें यहाँ पे जो सेकंड नंबर है मतलब 4 जो है वो 4 किसके बराबर है, 4 के, तो हमें इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये जो 6 है, ये 6 किसके बराबर होगा, 6 के, तो इसको भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब हमारे पास है इसी सेकंड रो का आखिरी जो नंबर है वो है b-1, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे b-1 इज इक्वल टू 2। अब इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबर कहेंगे 1 है और इसको क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन है। अब हमने a और b को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को क्या करने लगे, सॉल्व करने लगे हैं बाय इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि a प्लस 3 इज इक्वल टू -3। ये जो प्लस का 3 है, जब ये राइट पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू -3, प्लस का 3 जब इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो a इज इक्वल क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो और साइन क्या आ जाएगा, सेम जो साइन है वो आएगा। अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को हम हल करेंगे बाय इक्वेशन 2, या सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है वो है b-1 इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, b-1 इज इक्वल टू 2, और b, ये माइनस का 1 जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू थी, a इज इक्वल टू किसके बराबर है, -6 के, और b किसके बराबर आ रहा है, 3 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। इफ़ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 0, और b का जो मैट्रिक्स है वो है 5 -4 -2 -1। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देन फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास नंबर गिवन है 2a प्लस 3b। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ है, फर्स्ट पे हमारे पास है 2a प्लस 3b। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हमारे पास है फर्स्ट नंबर 2a और प्लस 3b। हमने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए इसके फाइंड करने का तरीका ये होता है, आपने यहाँ पे लिखना है 2a और प्लस 3b इज इक्वल। अब देखिए स्टार्ट पे सबसे पहले शुरू में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 2। फिर क्या लिखा हुआ है, a। तो आपने a का मैट्रिक्स लिखना है, वो मैट्रिक्स जो ऊपर गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 1 3 और 0। मैट्रिक्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसके आगे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का साइन। तो आपने क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 3। और इसके बाद फिर b है, तो b का आपने मैट्रिक्स लगाना है। और यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो a और b को भी साथ लिख देते हैं। याद रखना है आपने सिर्फ इस जगह पे उनके मैट्रिक्स को लिखना होता है, -1, और मैट्रिक्स क्या करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीपल करना है हर मैट्रिक्स के जो अंदर नंबर गिवन है उसके साथ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें इस 2 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 2 दा कितना होता है, 4। और फिर 2 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे 2 3 दा कितना होता है, 6। और 2 1 दा 2, इसी तरह 2 0 दा 0। और मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद आगे है प्लस का साइन, तो आप प्लस लिखेंगे। अब इस 3 को भी सेम वही प्रोसेस करना है कि आपने 3 को सारे नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 5 दा 15 और 3 2 दा 6। साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। इसी तरह 3 4 दा क्या होता है, 12 और 3 1 दा 3। मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए दोनों हमने मैट्रिक्स को हल किया, इनके दरमियान में अब एक साइन है, वो कौन सा है, प्लस का। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपने लिखना है यहाँ पे देखिए इक्वल और मैट्रिक्स लगाएंगे। अब ऐड कैसे करना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ आपने ऐड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 4 और फिर आगे साइन कौन सा आ रहा है दरमियान में, प्लस का। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर क्या लिखेंगे, 15। इसी तरह
सेकंड नंबर को आपने सेकंड नंबर के साथ ऐड करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, वो रो को कॉलम वाइज ऐड करवा रहे होते हैं। तो याद रखना है कि जब आपने ऐड या सब्ट्रैक्शन करवाना होता है तो हर नंबर को उसी नंबर के साथ करवाना होता है, मतलब रो को रो वाइज करवाते होते हैं या कॉलम को कॉलम वाइज करवाते हैं। तो अब इसी तरह 6 और हमने ऐड किसके साथ करवाना है, 12 के साथ। 12 के साथ एक साइन भी मौजूद है, वो कौन सा साइन है, वो है माइनस का। तो इसी तरह ये जो प्लस है, प्लस का साइन जब हम माइनस के साइन के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह आप लिखेंगे यहाँ पे 6 और प्लस माइनस माइनस, फिर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। तो याद रखना है इस प्लस ने माइनस के साथ भी क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। अब आगे इसी तरह हमारे पास है 2, हम 2 लिखेंगे यहाँ पे और हमने ऐड किसके साथ कराना है, इस नंबर के साथ कराना है, वो है 6। आप देखिए साइन कौन सा यहाँ पे, प्लस का, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 6 का साइन। अब हमारे पास है 0, 0 ने ऐड होना है 3 के साथ, तो हमें क्या लिखेंगे, 0, 3 ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस का लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। अब इसी तरह 4 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा, 19 बनेगा। और 2 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4, क्योंकि साइन हमेशा क्या होता है, बड़ी रकम का होता है। 6 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का, 6 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 6 बनेगा, साइन हमेशा बड़ी रकम का। और 0 प्लस 3 क्या होता है, 3 होता है। तो मैट्रिक्स क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो ये है हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट, -3a और +2b। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को आपने रिपीट कर देना है, -3a और +2b। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, -3a + 2b इज इक्वल, स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, -3 और फिर क्या लिखा हुआ है, a। तो आपने क्या लगाना है, a का मैट्रिक्स लिखना है। तो हमारे पास a का मैट्रिक्स क्या है, 2 1 3 और 0। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब आगे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का साइन, तो आपने क्या लिखना है, प्लस, फिर 2 है तो 2 लगाएंगे, और आगे है लिखा हुआ है b, तो आपने b का मैट्रिक्स लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पे 5 -2 और माइनस का 4 माइनस का 1, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखो सेम वही प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का, तो आपने माइनस को भी साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो -3 2 क्या होगा, 6 होगा, और वो किसका होगा, माइनस का 6। इसी तरह 3 3 9, वो होगा माइनस का, 3 1 3 माइनस का 3, और 3 0 0 होगा। मैट्रिक्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आगे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का, तो आप प्लस लगाएंगे, और फिर इस 2 को मल्टीपल कराएंगे, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8। 2 को जब 1 से हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 2, और मैट्रिक्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए इनके दरम्यान में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस का 6, फर्स्ट नंबर को आपने फर्स्ट नंबर के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 10 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का 10। इसी तरह सेकंड नंबर हमारे पास है माइनस का 9, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9 और माइनस का 8। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस। इसी तरह माइनस का 3 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, माइनस का 3, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसी तरह माइनस का यहाँ पे 4। अब 0 को किसके साथ ऐड करना है, माइनस के 2 के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे 0 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 10 का जो साइन है वो है प्लस का, तो हमारे पास माइनस का क्या है, 6 है,
तो प्लस माइनस माइनस 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। और साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है, मतलब ये ऑलरेडी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 3 और 4 कितना होता है, 7, और साइन बड़ी रकम का। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 9 और 8 कितना होता है, 17, और साइन क्या आएगा, हमेशा बड़ी रकम का। 0 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, 0 में से 2 को माइनस करने के बजाय वो यहाँ पे 0 मेंशन कर देते हैं। तो याद रखना है 0 के साथ जो रकम मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 होगी, और 0 के साथ जो रकम प्लस माइनस होगी तो ऑलरेडी वही रकम नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 में से -2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये था इसके सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर। अब हमारे पास है इसी का थर्ड पार्ट। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 का थर्ड पार्ट, -3 इंटू ए प्लस 2b। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट -3 इंटू ए प्लस 2b, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखें -3 इंटू ए प्लस 2b इक्वल, अब देखिए स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ यहाँ पे -3, तो हमने क्या लिखना है, -3, और आगे है ब्रैकेट लगी हुई तो हमने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। फिर a है तो हमने a का मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पे, तो वो हमारे पास मौजूद है 2 1 3 और 0। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो आप क्या लगाएंगे, प्लस। फिर ये क्या लिखा हुआ है 2, तो आप 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस लगाएंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो आप क्या लगाएंगे 2, और आगे क्या लिखा हुआ है b है तो b का हमने मैट्रिक्स लिखना है, तो वो हमारे पास मौजूद है 5 -2 और माइनस का 4, फिर माइनस का 1। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे -3 है इसको आप एज इट लिखेंगे, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 0। मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। अब इसके बाद ये जो 2 हमारे पास मौजूद है, इस 2 को आप पहले मल्टीपल करवाएंगे। तो जब 2 को मल्टीपल कराएंगे हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 5 द 10, 2 2 द 4 और 2 4 द 8। ये साइन जो है साथ हमने लिख दिया ना। इसी तरह 2 1 द क्या बनेगा 2, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज, और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अब इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3, स्मॉल ब्रैकेट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट लिखने के बाद ये जो दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो आपने इनको ऐड करना है यहाँ पे। तो ऐड करने का मकसद क्या था कि हम ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू होगी हम उसको 3 से मल्टीपल करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो ऐड किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा। यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर प्लस क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इसी तरह ये जो 3 है ये किसके साथ ऐड होगा, -8 के साथ। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 3 और प्लस माइनस -8। ये जो प्लस लिखा हुआ है ये प्लस जो है ये माइनस के साथ मल्टीपल होगा, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे। इसी तरह हम इस 1 को ऐड करवाएंगे 4 के साथ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 4 होगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 0 है, इस 0 को हम किसके साथ ऐड करवाएंगे, -2 के साथ। 0 प्लस -2, और मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वल। अब इक्वल के बाद माइनस का 3। अब ये स्मॉल ब्रैकेट क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम इन मैट्रिक्स को क्या करने लगे, अब हल करने लगे हैं। तो आपने मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन करना है, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, और 10 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 12 बनेगा। इसी तरह 1 में से जब अगर 4 माइनस करते हैं तो क्या बनता है, माइनस का 3, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम का होगा। तो 3 में से 8 निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 5, और 0 में से जब 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब ये 3 है, ये 3 इन पूरी रकमों के साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल होने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनेगी, यहाँ पे आप मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स लिखने के बाद यहाँ पे -3 को जब 12 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 12 3 का कितना होता है, 36 होता है। इसी तरह ये जो माइनस है अब इस माइनस से मल्टीपल होगा, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। 3 5 का कितना होता है, 15 होता है।
और ये माइनस, अब इस माइनस जब मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 3 का क्या बनेगा 9 बनेगा। इसी तरह ये माइनस जब माइनस से मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा प्लस, 3 2 का कितना होता है 6 होता है, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो प्लस माइनस का आप ने लाजमी तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। आइए चलते हैं इसके 4 पार्ट पे। हमारे पास है इसी का 4 पार्ट। यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 2/3 और स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास है यहाँ पे 2a माइनस 3b, और ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ हमारे पास है 2/3। इसके बाद आपने क्या लगानी है स्मॉल ब्रैकेट, और आगे हमारे पास क्या है 2, 2 के बाद ए की हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा होगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ए का मैट्रिक्स वो हमारे पास है 2 1 3 0, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब आगे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का साइन है, माइनस लिखाएंगे। आगे हमारे पास है 3, 3 के बाद यहाँ पे हमारे पास b है, तो b का आपने मैट्रिक्स लिखना है। तो वो हमारे पास क्या है 5 -2 माइनस का 4 और माइनस का 1, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट। अब इसी तरह 2/3 आपने एज इट लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट। अब ये 2 जो है ये 2 मल्टीपल होगा, जब 2 मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 0 0 आ जाएगा, और मैट्रिक्स हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आगे साइन क्या है माइनस का, फिर आप मैट्रिक्स लगाएंगे और 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 3 5 का कितना होता है 15। इसी तरह 3 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 3 4 का कितना होता है 12 होता है, और साइन कौन सा आएगा माइनस का। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे इस माइनस को, ये जो माइनस है इसको इससे मल्टीपल करवाते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं वो प्लस लिख देते हैं। अभी हमने इस माइनस को हल नहीं किया, तो इस माइनस को आपने एज इट नीचे लिखना है, ठीक है। अभी हम इसको हल नहीं करेंगे। तो 3 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 का कितना होता है 6, और साइन माइनस एज इट रहेगा। तो इसी तरह 3 को जब 1 से करेंगे तो 3 1 का कितना होता है 3, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज, और अभी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या था, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाता तो इसका मकसद क्या होगा कि हमने ये स्मॉल ब्रैकेट अगर ख़त्म कर देते हैं तो इसका जो मेन मकसद वो ये है, ये जो 2/3 लिखा हुआ है ये 2/3 सिर्फ इस रकम से फिर मल्टीपल होगा, ठीक है, ये आगे मल्टीपल नहीं हो सकता है। इसी वजह से जब तक हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंप्लीट हल नहीं करेंगे तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये एज इट नीचे आती रहेगी। अब हम लिखेंगे 2/3, अभी भी स्मॉल ब्रैकेट हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि अभी हमारे पास दो मैट्रिक्स के दरमियान में एक साइन माइनस का है, उसको हमने हल करना है। अब जब हम हल करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट क्या करेंगे फिर ख़त्म कर देंगे। अब देखें 4, इस 4 ने माइनस होना है किसके साथ 15 के साथ, आप लिखेंगे 4, आगे साइन क्या लिखा हुआ ये माइनस का साइन, फिर आगे क्या लिखेंगे 15। इसी तरह फिर क्या लिखेंगे 6। अब देखिए इनके दिमाग में स्पेस है, याद रखना है इसको बिल्कुल साथ नहीं लिखना। मोस्ट स्टूडेंट बिल्कुल साथ लिख देते हैं, तो आप लोगों ने इसका खास ख्याल रखना है क्योंकि वो सेकंड कॉलम शुरू हो गया है, तो सेकंड कॉलम का थोड़ा सा गैप है, तो आपने लाजमी यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा गैप देकर स्पेस दे देनी है। 6 माइनस, और ये जो माइनस है इसने इस माइनस से भी मल्टीपल होना है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब 12 लिखने के बाद हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे 2, और 2 ये जो माइनस है इस माइनस में मल्टीपल होना है इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, फिर 0 और माइनस माइनस प्लस 3 एज इट, मैट्रिक्स क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे अब लिखेंगे 2/3 एज इट। अब हमारे पास जो है स्मॉल ब्रैकेट आप इसको ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ एक ही बन चुका है। अब हमने सारा कंप्लीट हल मैट्रिक्स को हल कर लिया। अब आप एक मैट्रिक्स लगाएंगे जो है हमारे पास गिवन है, और स्मॉल ब्रैकेट क्या होगी ख़त्म। 4 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 11, क्योंकि साइन बड़ी रकम का आ रहा है। 2 + 6 कितना होता है 8, इसी तरह 6 + 12 कितना होता है 18, और 0 + 3 कितना होता है 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब ये 2/3 एक ऐसा नंबर है जो इन सब के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल,
यहाँ पे आप एक एरो का निशान लगाएंगे क्योंकि आगे इक्वल हमारे पास मज़ीद आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स लगाएंगे और 2/3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -11। इसी तरह आप मेंशन करेंगे यहाँ पे 2/3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 को। और इसी तरह आप मेंशन करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 8, क्योंकि 2/3 इन चारों रकमों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 और मैट्रिक्स क्या कर देंगे, फिर हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास जो रकम कैंसिल है हम उसको कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं होती उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये 3 है, 3 वन दा कितना होता है 3 और 3 6 दा कितना होता है 18 होता है। इसी तरह हमारे पास ये जो 3 है 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल और हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, याद रखना है ये जो 2 है इस 2 ने इस 11 से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि हमारे पास ये रकम जो है ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल नहीं होती। तो 11 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -22 और नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 3, तो आपने क्या लगाना है 3 लिखना है। इसी तरह 8 को 2 से मल्टीपल कराएंगे तो 2 8 तक कितना होता है 16 होता है और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो 2 है इस 2 ने 6 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 2 6 तक कितना होता है 12 होता है। नीचे जो 1 है उसको आप लिखें या ना लिखें। अब हमारे पास क्या है, ये 3 से 3 तक खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बन गया था 1, तो 2 1 तक कितना होगा 2 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट का हमारे पास आंसर। अब हमारे पास है इसी का 5 पार्ट। अब हमारे पास इसी का नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। तो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, इसमें x को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो है 2 3 1 -3 और मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। फिर आगे साइन कौन सा है, प्लस का, और आप लिखेंगे यहाँ पे x और हमारे पास क्या है आगे इक्वल और मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है वो है 4 -1, इसके बाद है -2 और -2 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब हमने देखो इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए x के साथ जो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है वो है हमारे पास कौन सा है, प्लस का मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स प्लस का जब ये राइट आगे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हमें सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हम राइट पे निकाल देंगे। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे आप x के साथ आगे लिखेंगे इक्वल, जो आगे मैट्रिक्स गिवन है आप उसको पहले लिखेंगे 4 -1 फिर -2 और मैट्रिक्स लगाएंगे। अब देखें ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये प्लस का मैट्रिक्स है, जब आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आगे हम मैट्रिक्स उसको लिखेंगे 2 3 1 -3 और मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स आ चुका है जिसको हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास सेम टू सेम वही प्रोसेस हम माइनस करेंगे, फर्स्ट रकम को फर्स्ट रकम के साथ आप लिखेंगे और इसके साथ सेकंड को सेकंड के साथ। अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स को कि 4 माइनस क्या कर लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह ये सेकंड जो है वो सेकंड के साथ आप हल करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1 लिखेंगे। और थर्ड वैल्यू को आपने थर्ड के साथ हल करना है, माइनस का 1, ये जो माइनस है ये प्लस के साथ जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 बन जाएगा। इसी तरह माइनस का 2 और माइनस का 3 आप इसके साथ हल करेंगे, -2 ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीपल होगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 3 आएगा और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इक्वल और इक्वल के बाद यहाँ पे आप एरो लगा देंगे। 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2 -1 -3 माइनस का 4 -2 -1 हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 3 और प्लस माइनस -3 में से जब 2 माइनस करते हैं तो क्या बनता है 1 आता है और मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ चुकी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हमारे पास है इसी का 6 क्वेश्चन। अब हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 6 कि दो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है तो हमने प्रूव करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।
अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है, दोनों मैट्रिक्स गिवन है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हमने इस चीज़ को क्या करना है, प्रूव करना है, नॉट इक्वल टू बी ए। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब वो है हमारे पास ए बी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स किसका हैगा, वो हमारे पास होगा ए का। ए का मैट्रिक्स है वो 0 2 1 -3 और मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। आगे है बी का मैट्रिक्स, वो है -3 5 4 -2 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब मल्टीपल का तरीका सेम वही प्रोसेस जैसे हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 0 और ये देखो पॉइंट मैंने लगा दिया है, इस 0 को मल्टीपल किससे करवाएंगे, -3 के साथ। तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन लगाएंगे, मैट्रिक्स और 0 मल्टीप्लाई -3। आगे जब इस एरो को एरो से मल्टीपल करवाना है तो इसका मतलब ये है हमारे पास साइन कौन सा आएगा, प्लस का, और 1 को किससे मल्टीपल करवाएंगे, 5 के साथ, 1 × 5। अब इसी तरह इसी एरो को हमने आगे मल्टीपल करवाना है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पे मेंशन करेंगे 0 और ×4, आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन, फिर 1 और ×-2 आएगा। अब नीचे हमारे पास है सेकंड रो, इस एरो को शो कर दिया। इस पॉइंट वाली वैल्यू को अपने पॉइंट वाली वैल्यू से मल्टीपल करवाना है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 और ×-3। ये साइन जो प्लस का है इसको एज ए नीचे उतारेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स जब मल्टीपल करवाते हैं तो साइन हमेशा क्या लगाना होता है, दरमियान में प्लस लगाना होता है। तो अब एरो वाला पॉइंट, एरो वाले पॉइंट से जब मल्टीपल करेंगे तो आप लिख देंगे -3, तो 5 यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसी तरह इस पॉइंट वाली रकम को जब पॉइंट से मल्टीपल करेंगे, मतलब सेकंड कॉलम के साथ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 4, फिर साइन प्लस का, और -3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -2 और मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस यानी कि आ रहा, आप कह रहे होंगे पहले हमने ब्रैकेट लगाई है, तो आपकी मर्जी है इनके साथ ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर लगा भी देंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन ठीक होगा। और लेकिन आपने प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है। अब देखिए इस 0 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 0 और आगे +5 अंदर कितना होता है, 5 होता है। अब इसी तरह 0 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 0 और प्लस माइनस, अब देखो ये प्लस और ये माइनस मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस और 2 × 2। इसी तरह 2 3 कितना होता है, 6, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मल्टीपल में जो साइन आएगा वो वही लगाना है। अब इसी तरह ये जो प्लस है इसने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, और 5 3 कितना होता है, 15 होता है। अब 2 4 8, और ये जो माइनस है इस माइनस ने इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 3 कितना बनेगा, 6, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। अब देखें हमारे पास क्या बनेगा, इक्वल, इक्वल के बाद मैट्रिक्स यहाँ पे है 0 + 5 कितना होता है, 5, माइनस माइनस प्लस 6 और 15 कितना होता है, माइनस का, यहाँ पे क्या बनेगा, 21। 0 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, -2। 8 और 6 कितना होता है, 14, तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 14, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज हो जाएगा। तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है इसी की राइट हैंड साइड। अब हमारे पास है इसी की राइट हैंड साइड बी ए। तो अब सबसे पहले किसका मैट्रिक्स आएगा, बी का मैट्रिक्स आएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है -3 और 5, इसके बाद है 4 -2, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज। आगे हमारे पास किसका मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स है, वो हमारे पास मेंशन होगा 0 2 1 -3, और मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, इनको आपस में मल्टीपल करने का तरीका वही एरो मैंने लगाया, यहाँ पे भी एरो मेंशन कर दिया ताकि आपको आसानी से मल्टीपल करने का तरीका का पता चल जाए। -3 और किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 0 के साथ, तो -3 × 0, फिर साइन कौन सा आएगा, प्लस का, और 4 को मल्टीपल किसे करवाएंगे, 2 के साथ। इसी तरह सेकंड हमारे पास ये कॉलम आप इस साइड पे ऐसे एरो बना दें, तो -3 मल्टीपल किसके साथ होगा, 1 के साथ, आगे साइन क्या आएगा, प्लस का,
और 4 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -3। इसी तरह अब इस 5 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 0 के साथ करवाना है। तो 5 मल्टीप्लाई 0, आगे साइन आएगा प्लस का, फिर -2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह 5 मल्टीपल यहाँ पे किसके साथ होगा 1 के साथ, फिर साइन कौन सा आएगा प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई -3 और मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास जब मल्टीपल इनको आपस में करेंगे 3 0 कितना होता है 0, माइनस का 0 लगाएं। यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो आप क्योंकि 0 जो है कि न्यूट्रल नंबर है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आगे साइन क्या आया प्लस, प्लस लिखेंगे। 4 टू द कितना होता है 8, 5 0 0 प्लस माइनस माइनस, याद रखना ये प्लस इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, तो -2 टू द 4 बनेगा। इसी तरह 3 1 द 3 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है और 1 के साथ कौन सा साइन होता है प्लस का साइन होता है। अब ये जो प्लस है इसको आगे मल्टीपल करवाना है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 4 द 12, 5 1 द कितना होता है 5 और ये माइनस जब मल्टीपल होंगे तो क्या बनेगा प्लस बनेगा। तो 2 3 द कितना होता है 6 होता है और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज। अब हमारे पास इनको जब प्लस माइनस करेंगे आप 8 में से 0 निकालेंगे तो 8, 0 में से जब -4 निकालेंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब जब ऐड कर रहे हो तो आपने हमेशा बड़ी रकम का साइन लिखना है। तो माइनस का क्या बनेगा 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बनता है 15, 5 और 6 कितना होता है 11 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। तो हम सो लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे बी ए। तो ये हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। दो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है तो हमने प्रूव करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे पास क्या होगी ए बी होल ट्रांसपोज, आप ए बी लिखेंगे, इसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ए का मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो है 3 1 2 -1 और मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज। फिर इसके बाद है बी का मैट्रिक्स, वो है 2 -3 और 4 -5, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगी है, इसका मतलब आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लिख देंगे। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब मल्टीपल करने का तरीका ऑलरेडी पहले जैसे हमने किया हुआ सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारे पास मौजूद है। एरो का निशान लगा दिया, इसको मैंने दरमियान में एरो लगा दिया ताकि आपको दोनों का पता चल जाएगा कि हमने किस किस को मल्टीपल करवाना है। आप लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 के साथ मल्टीपल होगा, फिर साइन क्या आएगा प्लस का, और 2 मल्टीपल किसके साथ करेंगे -3 के साथ, क्योंकि एरो को एरो से मल्टीपल करवाना है। इसी तरह इस 3 को मल्टीपल किससे करवाएंगे 4 के साथ, फिर साइन क्या आएगा प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -5। अब हमारे पास है सेकंड रो यहाँ पे गिवन है, अब दरमियान में साइन कौन सा लगाना है प्लस का साइन, और इसी तरह 2 को हम मल्टीपल किससे करवाएंगे -3 के साथ, यहाँ पे लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई का साइन -3। अब इसी तरह फर्स्ट रो को मल्टीपल करवाएंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 3 और मल्टीप्लाई 4, फिर साइन क्या आएगा प्लस का साइन, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -5। अब हमारे पास है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है 1, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2, फिर साइन कौन सा आएगा प्लस का, इसी तरह -1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। अब इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 और मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -5, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को 2 के साथ तो क्या बनेगा 6 बनेगा, और ये प्लस का जो साइन है प्लस जब हम मल्टीपल करेंगे माइनस के साथ
तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 3 दा कितना होता है 6 होता है। इसी तरह 1 को जब 2 से करेंगे 2 1 दा 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये दोनों साइन आपस में क्या होंगे मल्टीपल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे फिर प्लस 3 1 दा 3। अब इसी तरह 3 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 3 4 दा कितना होता है 12 होता है। प्लस माइनस, ये जो प्लस है इसको माइनस से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस का साइन। 2 5 दा कितना होता है 10 होता है। इसी तरह 4 1 दा 4, और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 5 1 दा क्या बनेगा 5, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब याद रखना है इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज भी आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज भी लाजमी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसपोज की हल नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीपल करवाया। अब इक्वल के बाद हमारे पास क्या होगा, हम इनको प्लस और माइनस करेंगे, तो 6 में से 6 निकालेंगे 0, 2 और 3 कितना होता है 5, 12 में से 10 निकालेंगे कितना होता है 2, 5 और 4 कितना होता है 9, और ऊपर हमारे पास क्या है मैट्रिक्स क्लोज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या था, रो को कॉलम के अंदर चेंज करना। अब देखें इक्वल हमारे पास फर्स्ट रो इसकी कौन सी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने चेंज करना है, तो ये हमारे पास क्या है इसकी फर्स्ट रो है, आपने इस फर्स्ट रो को चेंज करना है किसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर। ये हमने क्या लिया इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं। अब इसी तरह सेकंड रो, ये सेकंड रो है हमारे पास, इसको आपने क्या कर देना है सेकंड कॉलम बना देना है। हमारे पास क्या होगा सेकंड कॉलम 5 और 9 है, आपने क्या लिखना है यहाँ पे 5 और 9। आपने ये लाइन नहीं लगानी, जस्ट इस चीज़ का ख्याल रखना, जस्ट आपको ये समझाने के लिए मैंने लिखा। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आती है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आपने क्या लिखना सबसे पहले बी का हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है आपने मेंशन करना है यहाँ पे 2 -3 और 4 -5, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। अब इसके ऊपर ना ट्रांसपोज लिखा हुआ है बी टी, मतलब बी के ऊपर क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज, तो आपने इसके ऊपर क्या लगा देना है ट्रांसपोज लगा देना है। फिर मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे ए का, तो ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 है और 1, इसके बाद 2 -1, ये ए का मैट्रिक्स है, इसके ऊपर का लिखा हुआ है ट्रांसपोज, तो आपने ट्रांसपोज लगा देना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं, मतलब बी का ट्रांसपोज ऑलरेडी हल करके यहाँ पे मल्टीपल करवा देते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप लोग जो है इस मैट्रिक्स को लिखें, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएं, फिर आप आगे ट्रांसपोज लें, ताकि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आप लोग के लिए आसानी भी हो जाएगी हमने ट्रांसपोज किस तरह लेना है। और कुछ स्टूडेंट भूल भी जाते हैं कि ट्रांसपोज लेने का तरीका उनको नहीं आ रहा होता है, जब आप ट्रांसपोज ऊपर लिख देंगे मेंशन कर देंगे तो आपको इजीली ट्रांसपोज लिखकर उसके बाद इनको आपस में क्या करवाएंगे मल्टीपल करवा देंगे। अब देखिए फर्स्ट रो जो है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के अंदर। इसी तरह सेकंड रो जो है वो क्या बन जाएगा सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हमारे पास एक ट्रांसपोज हमने फर्स्ट का हो ले चुके हैं। अब इसी तरह सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का क्या हो गया ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों को क्या करवाएंगे आपस के अंदर मल्टीपल करवाएंगे। अब मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये एरो मैंने बना दिया और ये पॉइंट है, आपने ये इस पॉइंट वाली रकम को मल्टीपल करवाना है। यहाँ पे एक और तरीका बता दूँ आपको, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3। अब आगे एरो है तो आपने ये जो एरो बना हुआ है ये इसको मल्टीपल करवाएंगे, ठीक है। तो आगे साइन कौन सा आता है प्लस का, माइनस का 3 मल्टीपल क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह ये जो पॉइंट है और इसने इस पॉइंट से मल्टीपल होना है, मतलब 2 × 1, आगे साइन क्या लगाएंगे प्लस का। फिर एरो वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास एरो वाला पॉइंट, इसने इसके मल्टीपल होना है -3 × -1। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल कराएंगे तो 4 मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई क्या होगा 3 होगा, फिर साइन प्लस का माइनस का 5 और मल्टीपल किससे करवाएंगे 2 के साथ। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे माइनस का 1, मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब आप जब इसको मल्टीपल करवाएंगे 2 को 3 के साथ तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 कितना होता है 6 होता है। इसी तरह 4 3 कितना होगा 12
प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10। इसी तरह 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 और 4 1 द 4 माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इक्वल यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, एरो मेंशन कर देंगे। 6 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0। इसी तरह 12 में से जब 10 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2। 3 और 2 कितना होता है, 5। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे सो प्रूव दैट कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो वो इक्वल किस चीज़ की आ गई है, राइट हैंड साइड की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। आइए हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।